नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शनि के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि 16 नवंबर को शनि मार्गी हो रहा है। अभी तक शनि वक्री था और इन 4 राशियों में ढैया 2 राशियों में ढैया चल रही थी और 2 राशि में साढ़े साती चल रही थी। तो कर्क राशि में ढैया चल रही थी, वृश्चिक राशि में ढैया चल रही थी और मीन राशि की अभी साढ़े साती शुरू हुई है और कुंभ राशि की साढ़े साती पूर्ण होने जा रही है, उसका अंतिम चरण चल रहा है। तो ये शनि का जो मार्गी होना, अभी 16 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहा है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब इन 4 राशियों के अलावा बाकी सब राशियों को इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये 2.5 साल से जो कर्क राशि वाले परेशान हो रहे हैं, वृश्चिक राशि वाले परेशान हो रहे हैं, कुंभ राशि वाले 7.5 साल से परेशान हो रहे हैं और उनकी अब आखिरी चरण चल रहा है, साढ़े सात का आखिरी चरण चल रहा है। तो ये अभी शनि मार्गी होने जा रहा है। अब ये शनि जब वक्री होता है, यानी कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो ज़्यादा चेष्टा बली हो जाता है, ज़्यादा बलवान हो जाता है, यानी अपनी अशुभता उसकी बढ़ जाती है। और अगर शुभ ग्रह वक्री होते हैं, जैसे कि गुरु अगर वक्री होगा तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी होगी, पर अगर शनि वक्री होगा या मंगल वक्री होगा तो उसकी अशुभता में बढ़ोतरी होगी। तो शनि तो वैसे देखा जाए कष्ट कारक ग्रह है, कष्ट देने वाला ग्रह है, मेहनत कराने वाला ग्रह है, थोड़ा स्लो है, हर काम में अड़चन आती है, हर काम रुक रुक के होता है, धीरे धीरे होता है। और शनि जो है आपका अटक अटक के माने धीरे धीरे काम करवाता है। बहुत इसमें शनि की महादशा में आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। तो ये जो शनि है ना, अब एक बात है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपसे करने जा रही हूँ कि शनि लोहा को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपका व्यक्तित्व लोहे जैसा है, यानी कि बहुत कठिन है, यानी कि बहुत कठोर है, तो देखिएगा लोहे को बहुत ज़्यादा तपाया जाता है ना, लोहे को बहुत ज़्यादा टीपा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है, तभी लोहा बैंड होता है। तो अगर आपकी प्रकृति ऐसी है लोहे जैसी, तो आपको बहुत हथौड़े पड़े होंगे, जिनकी भी साढ़े साती चल रही है। और अगर उनकी प्रकृति लोहे जैसी है, यानी कि कठोर है, हार्ड है, जिद्दी है, अड़ियल है, तो उनको शनि बहुत हथौड़े मारेगा और घिसाएगा, अच्छे से घिसेगा। देखिएगा, लोहे को बैंड करना हो, लोहे का औजार बनाना हो, जैसे लोहे का चिमटा बनाना है, लोहे की संसी बनानी है, तो उसे पहले तो बहुत तपाया जाता है, उसके बाद उसको पीटा जाता है और पीटने के बाद ही उसकी एक कोई आकार बन पाता है। अब ये देखिए, सोने को कितना कम गर्म करने से, बहुत ही मामूली गर्म करने से सोने के घाट बन जाते हैं। माने वॉटेवर जो भी गहना बनाना है सोने में से आप सोने का गहना बना लेते हैं बड़े आराम से, बहुत कम गर्म करके। चांदी को भी ऐसा ही है, चांदी को भी ज़्यादा गर्म करना नहीं पड़ता है, उसमें भी गहने बन जाते हैं, उसमें भी बर्तन बन जाते हैं, उसे भी ज़्यादा पीटना नहीं पड़ता है, ज़्यादा टीपना नहीं पड़ता है। तांबे को थोड़ा उससे ज़्यादा टीपना पड़ता है, पीतल को उससे भी ज़्यादा टीपना पड़ता है और लोहे को तो बहुत टीपना पड़ता है। तो जिनकी प्रकृति ऐसी है, जो जिद्दी किस्म के इंसान हैं, जो अड़ियल हैं, जो माने हार्ड हैं, बैंड नहीं हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मान लो पेड़ है जो एकदम क्या बोलते हैं, हार्ड है, और जब तूफान आता है तो आप देखिएगा कि जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे आपने देखा होगा नारियल का पेड़ या ताड़ का पेड़ होता है, पर वो पेड़ झुक जाता है तो इसलिए वो बच जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे बरगद का पेड़ होगा या नीम का पेड़ होगा तो उखड़ जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। और एक और एग्जाम्पल के तौर से मैं आप समझाऊंगी आपको कि जब तूफान आता है तो जो बेल होती हैं, जो क्रीपर होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? कि वो ज़मीन में पूरा लौट जाती हैं और जैसे ही तूफान जाता है फिर वो खड़ी हो जाती है। तो वही हाल होता है
शनि के महादशा में, शनि की साढ़े साती में यही हाल होता है कि जो बैंड नहीं हो सकता है, जो बहुत ईगोइस्टिक है, जो झुकता नहीं है, उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अब ये तो बीत गया, साढ़े साती तो कुंभ राशि की ख़त्म होने जा रही है। मीन राशि का साढ़े साती का दूसरा तबक्का चालू होने वाला है। मीन राशि वाले को कष्ट रहेगा और उसके लिए मैं उपाय आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनकी साढ़े साती का अंत माने आखिरी तबक्का चल रहा है। कुंभ राशि का साढ़े साती का आखिरी तबक्का चल रहा है। अब वो शनि मार्गी हो रहा है। मार्गी होने से क्या होता है, अब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड में आ गया। वक्री था तो बहुत स्लो हो गया था, लेकिन अब मार्गी है और वो अपनी राशि को छोड़ रहा है। तो अब ये 27 साल के बाद कुंभ राशि में आने वाला है। तो ये उसका आखिरी तबक्का है। तो इसमें जो भी कुछ इसने ना, जब वक्री हुआ था तो इसने आपको पीछे ले जाके दिखाया होगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। जब ये वक्री हुआ था मकर राशि में, तो ये इसका मतलब यही होता है, शनि वक्री होके आपको बोलता है कि आप अपने पास्ट को देखिए और आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या उसमें से आपने कुछ सीखा, कुछ लेसन आपने लिया। तो अगर आपने लेसन ले लिया है तो ये शनि जब मार्गी होगा तो आपको मालामाल कर देगा। अब आपके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तो ये शनि मार्गी कुंभ राशि के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि कर्क राशि की भी ढैया पूरी हो रही है, तो उनके लिए भी ये जो शनि का मार्गी होना फायदा करेगा, उनको फायदा दिलवाएगा, लाभप्रद होगा, लाभ देगा। वैसे ही वृश्चिक राशि का भी अंत है, ये ढैया का अंत है, तो उनको भी लाभ होगा। अब इसमें ना मंगल के एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं अलग से दूसरा वीडियो बनाऊंगी मंगल के एस्पेक्ट के ऊपर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे कंटेंट तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। धन्यवाद।